तो आज हम शुक्र की बात करेंगे। अब आपने देखा शुक्र का बहुत अच्छा संबंध स्त्रियों से है, स्त्रियों संबंधित काम, स्त्रियों के साथ सुख उठाना, स्त्रियों के साथ आनंद लेना। तो ये स्त्रियां कब बली होती हैं? स्त्रियां रात्रि में बली होती हैं। तो कुंडली में हमने आपको बताया था ये सुबह है, शाम है और ये रात है। तो शुक्र ग्रह जो है, और यहीं पर शायद हमने आपको बताया होगा कि चंद्रमा भी, ये दोनों रात के प्लेनेट हैं और दोनों ही फीमेल प्लेनेट हैं। शुक्र भी फीमेल प्लेनेट है, चंद्रमा भी फीमेल प्लेनेट है। ये दोनों प्लेनेट 4th हाउस में सुख भाव के अंदर ये दिग्बल पाते हैं, शुक्र भी और चंद्रमा भी। यहां पर बैठा हुआ शुक्र, आप ये मान के ही चलिए, बहुत ही खराब राशि में हो, बहुत ही शत्रु राशि में हो तो बात अलग है, वरना इसको हम बली मानेंगे, ये बली है। ठीक है। अब ये शुक्र अगर कहीं भी हो कुंडली में, केंद्र में कहीं पे भी शुक्र हो और अपनी खुद की राशि में हो, तुला में हो, है ना, या वृष में हो, या ये अपनी उच्च की राशि में मीन में हो, रैंडमली लिख दिया हमने, ये इस तरह क्रम में नहीं आएगा, है ना, लेकिन हमने ऐसे ही लिख दिया है कि या तो वही वृष राशि में हो, यानी कि शुक्र की स्व राशि हो, या तुला राशि में हो जो शुक्र की मूल त्रिकोण राशि है, और मीन राशि यहां पर अगर शुक्र होगा तो ये एग्जाल्टेड होगा। अभी हम इसमें राशियों की ही बात कर रहे हैं, भावों की बात नहीं कर रहे हैं। यानी हमारा कहने का तात्पर्य है कि केंद्र के ये जो 4 भाव हैं, पहला, चौथा, 7वां और 10वां, ये केंद्र के 4 भावों में कहीं भी यदि शुक्र अपनी राशि का हो, अपनी मूल त्रिकोण राशि का हो, या अपनी उच्च की राशि का हो, तो मालव्य योग बनता है। मालव्य योग भी जो ये पंच महापुरुष योग है उनमें से एक है। अब मालव्य से, अब माला से जोड़ लें या मान सम्मान से जोड़ लें, ये हर तरह की सुख सुविधा, अच्छी कोठी, अच्छा बंगला, अच्छी पत्नी, अच्छा दाम्पत्य सुख, अच्छा धन, ये सारी चीजें देने वाला ये मालव्य योग। पर इसमें एक बात है, अब हमें मालव्य योग तो पड़ा हुआ है मान लीजिए किसी कुंडली में, लेकिन दशा नहीं मिल रही है शुक्र की। शुक्र की दशा भी 20 साल की होती है, 20 ईयर्स की, जिसके ऊपर शुक्र मेहरबान होता है। अब आप सोच लीजिए, अगर किसी का शुक्र अच्छा है और 20 ईयर्स की उसकी शुक्र की महादशा आ गई और शुक्र वेल प्लेस्ड है, या इसी तरह से कहीं मालव्य योग बना के बैठा है, या कुछ और भी शुभता दे रहा है कहीं से, तो 20 साल बहुत होते हैं जिंदगी के। 20 साल में बच्चे जवान हो जाते हैं, एक पीढ़ी बड़ी हो जाती है, तो 20 साल की कृपा करता है फिर ये। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुंडली में मालव्य योग है, या कुंडली में शुक्र बहुत अच्छा पड़ा हुआ है, शुक्र 4th भाव में पड़ा हुआ है, वेल प्लेस्ड भी है, मित्र की राशि में है, अपनी राशि में है, अपनी मूल त्रिकोण में है, या अपनी उच्च की में है, लेकिन उस जातक को या तो शुक्र की दशा मिल नहीं रही, या उसकी बचपन में निकल गई, या तो फिर उसकी बुढ़ापे में आ रही है, बुढ़ापे में भी जाके 70-80 साल में आ रही है। तो फिर ये शुक्र बेचारा क्या करेगा, होते हुए भी ये ना होने के समान हो जाता है। तो ये चीजें होती हैं। तो अच्छा, अब इसी तरह से ये शुक्र का मित्र जैसे शनि है, शनि की और बुध की राशियों में वैसे ही अच्छा हो जाता है, क्योंकि फिर ये लग्नेश का मित्र हो जाता है। लेकिन कुछ लग्नों में ये अच्छा नहीं होता है। मंगल की लग्नों में मार्केश बनेगा, जैसे अब देखिए आपको दिखाते हैं हम कि मंगल की लग्न अगर होगी तो हमारी या तो मेष होगी या वृश्चिक होगी। ठीक है, तो हम पहले एक बार मेष को देख लेते हैं, क्योंकि शुक्र से रिलेटेड पढ़ाई कर रहे हैं ना, तो वहां पे देखिए आप शुक्र कितना गड़बड़ हो जाएगा। कहने के लिए इतना शुभ प्लेनेट है, शुभता देता है, धन ऐश्वर्य देता है, सब कुछ हमें देता है, लेकिन अगर मेष लगन की कुंडली होगी तो 2 नंबर और 7 नंबर ये ऐसे हाउसेस में पहुंच जाएगी इसकी राशि कि इसके पास डिपार्टमेंट गड़बड़ वाले आ जाएंगे। शुक्र के पास डिपार्टमेंट खराब आ गए, क्योंकि ये हम आगे पढ़ेंगे कि मारक भाव होते हैं। ठीक है, और अगर मान लीजिए हमारी वृश्चिक राशि आ गई, मान लीजिए दूसरी राशि मंगल की आ गई, तो यहां पर एक राशि पड़ जाएगी 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, ये यहाँ पे पड़ गई। तो यहाँ पर भी देखिए मारक बन गया इस हाउस से ये, और यहाँ पर ये व्यय भाव का मालिक, खर्चे का मालिक हो गया। तो ये भी होता है कि शुभ ग्रह भी कभी कभी किसी लगन में जाकर के उतनी शुभता देने का उनके पास डिपार्टमेंट ही नहीं होता। तो कहने का हमारा तात्पर्य सिर्फ इतना है कि कभी भी किसी भी ग्रह को यूनिफॉर्मली शुभ या अशुभ न माने। जैसे हमने गुरु को बताया कि परम शुभ है, सद्गुणों का है, लेकिन वही गुरु शनि की और शुक्र की राशियों में कष्ट देने वाला हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसके पास जो फाइल आती है वो फाइल रोग की आ गई, खर्चे की आ गई है, तो क्या होगा, रोग देगा, शत्रु देगा, खर्चे देगा।
तो ये चीज होती है। तो इसका मतलब ये होता है कि धीरे धीरे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो हमें ये पता चलेगा कि डिपेंड करता है कि कब किस कुंडली में, किस लग्न में या किस राशि में कौन सा ग्रह शुभता देने वाला है और कौन सा ग्रह शुभता नहीं देने वाला। तो अल्टीमेटली ये हो जाएगा कि सब जंबल अप, लेकिन धीरे धीरे अगर हम सीखते चलेंगे तो हमें क्लैरिटी रहेगी कि किन लग्नों में कौन से प्लैनेट शुभता देने वाले हैं। अब जैसे मंगल की लगन होगी तो मंगल वहां शुभता देगा, शनि की लगन होगी तो शनि शुभता देगा, यानी लग्नेश सदा शुभता देता है। तो उसके अकॉर्डिंग ही बाकी प्लैनेट देते हैं, क्योंकि लग्नेश को ही सब कुछ मिलना है ना, लगन को ही तो सब मिलना है, जातक को ही तो सब कुछ मिलना है। तो अब यह बात, इसी तरह से शुक्र की पोजीशन 12th हाउस में अच्छी मानी जाती है। हम हाउस की बात कर रहे हैं इसलिए हमने कोई राशि नहीं लिखी है यहाँ पे। 12वें घर में शुक्र की पोजीशन अच्छी मानी जाती है, क्योंकि शुक्र इसमें व्यय करने की स्थिति देता है। अब व्यय करने की स्थिति कब होगी? जब हमारे पास धन होगा तभी तो हम व्यय करेंगे। यदि हमारे अपने पास ही धन नहीं है तो हम व्यय क्या करेंगे? तो कहने का मतलब होता है कि शुक्र यदि 12वें घर में, खर्च के घर में पड़ जाता है तो व्यक्ति के बारे में यह भी कहा जाता है कि ऐसे व्यक्ति बहुत टॉप क्लास चीजें पसंद करते हैं। मतलब अगर वो कोई चीज खरीदने जाएंगे तो टॉप मोस्ट जो वेराइटी होगी उसी को सेलेक्ट करेंगे। जो कोई थोड़ी बहुत हल्की वैरायटी होगी तो वो इनको पसंद नहीं आएगी, क्योंकि ये खर्च करने की कैपेसिटी भी रखेंगे और इनका टेस्ट भी वैसा हो जाएगा। ठीक है, तो शुक्र ग्रह जो है वो अच्छी वस्तुएं, टॉप क्लास की वस्तुएं पसंद कराने का इसका टेस्ट है। तो एक कहावत आपने सुनी होगी कि ना, या तो हंसा मोती चुगे नहीं तो रह जाए लंगन। मतलब जो हंस होता है उसके बारे में कहते हैं कि वो मोती ही खाएगा, नहीं तो वो भूखा रहेगा। तो ऐसे ही शुक्र को, जो ये शुक्र 12वें घर में जाता है, तो ऐसे लोग या तो नहीं खरीदेंगे चीज, अगर उनको नहीं समझ में आ रहा है या मनी नहीं है या बजट नहीं है या आज की तारीख में नहीं ले पा रहे हैं, तो वो ना खरीदें वो होगा, लेकिन खरीदेंगे तो बहुत टॉप की चीज खरीदते हैं। क्यों? क्योंकि इनका टेस्ट ही ऐसा हो जाता है और नॉर्मली इनके पास कैपेसिटी भी होती है जब इन्हें कुछ क्योंकि खर्च के घर में अगर शुक्र पड़ा है तो प्रकृति चाहती है कि आप खर्च करें। अब प्रकृति चाहती है आप खर्च करें तो समझ प्रकृति धन देगी भी, तो कहीं ना कहीं से हमारी लाभ की आमद रहेगी, कहीं ना कहीं से हमारे पास सेविंग रहेगी, तभी तो हम खर्च करेंगे। तो ये स्थिति होती है शुक्र की। और उसके अलावा शुक्र को यहाँ पर दिग्बल नहीं मिलता है, ये 0 रहता है यहाँ पे इसका दिग्बल। लेकिन शुक्र की एक चीज जो बहुत अच्छी है, जो हम अभी मिस भी कर गए, कि ये गंधर्व राज है। गंधर्व राज का मतलब गायन, वादन, संगीत और जितनी फाइन आर्ट्स हैं दुनिया में, सब में शुक्र का रोल है। इंटीरियर डेकोरेशन, घर को सजाना, बाग बगीचों को सजाना, फूल फुलवारी लगाना, मतलब कहीं भी जहां भी किसी भी तरह का कोई सौंदर्यीकरण कर रहा है या उसमें इंटरेस्ट ले रहा है, साफ सफाई में, सजावट में, उसकी चमक धमक में, तो वो शुक्र का रोल होता है। अब जैसे यहाँ पे मान लीजिए शुक्र होता है, ठीक है, और ये मान लीजिए तुला राशि का है, ये अब हम मकर लगन की बात कर रहे हैं, इस समय पर्टिकुलर लगन की बात कर रहे हैं। तो अब एक यहाँ पर राशि आएगी शुक्र की, ठीक है, 2 पोजीशन बन सकती है, हमने इनको स्वराशि का ही ले लिया है दोनों। एक तो इस कुंडली में देखिए 2 अच्छे हाउसेस का लॉर्ड हो जाता है मकर लगन की कुंडली अगर हम ले तो, क्योंकि ये एक तो पंचमेश हो गया, त्रिकोण का मालिक हो गया, दूसरी तरफ ये कर्मेश हो गया, केंद्र का मालिक, केंद्र त्रिकोण का संबंध बन रहा है इसमें। तो ये इस कुंडली में, मकर लगन की कुंडली में, या अगर हम कुंभ लगन की भी कुंडली देखेंगे तो दोनों कुंडलियों में शुक्र जो है वो योगकारी प्लेनेट, योगकारी मतलब शुभता देने वाला, अच्छे योग बनाने वाला। अब इन दोनों के शुक्र में क्या फर्क है ये हम आपको बताने जा रहे हैं। एक शुक्र है जो वृष राशि का है और ये अपने दिग्बल के भी पास है। इस बात को समझना पड़ेगा कि हम ये अपने दिग्बल, क्योंकि यहाँ पे 100% दिग्बल मिलता है, हमने अभी बताया थोड़ी देर पहले कि शुक्र को चतुर्थ भाव में पूर्ण दिग्बल मिलता है। तो ये दिग्बल के पास है और अपनी वृष राशि के अंदर, स्थिर राशि के अंदर है, ठीक है। और ये जो है ये दिग्बल से तो 0 है, यहाँ से दिग्बल तो मिला नहीं इसको, लेकिन ये अपनी मूल त्रिकोण राशि में है। तो मूल त्रिकोण राशि में प्लैनेट ज्यादा अच्छी तरह रहता है, खुश रहता है, लेकिन ये चर राशि है। तो ये सारी बातों को देख के हमने ये देखा है, जो हमने पाया है प्रैक्टिस में, कि जब वृष का शुक्र होता है तो वो धन अच्छा देता है, धन अच्छा देता है। क्यों? क्योंकि ये वृष राशि भी लक्ष्मी जी की राशि मानी जाती है, कि लक्ष्मी जी की कृपा होती है इनके ऊपर, ठीक है। और ये दिग्बल के भी पास है, अपनी खुद की राशि में भी है, केंद्र का मालिक होकर त्रिकोण में भी हो गया, तो इसने राजयोग भी बना दिया। ये सारी चीजें हम धीरे धीरे भी पढ़ेंगे आगे। लेकिन ये वाला जो शुक्र होता है, बेशक वो धन ज्यादा ना दे, क्योंकि और भी प्लैनेट्स को देखेंगे, पर अभी तो हम शुक्र की बात कर रहे हैं, लेकिन ये एस्थेटिक सेंस देता है,
व्यक्ति को कलाकार बना देगा, व्यक्ति को सौंदर्य प्रेमी बना देगा, व्यक्ति को कवि, लेखक, गायक, सिंगर ऐसा कुछ बना सकता है, संगीत की रुचि दे सकता है, बशर्ते ये पीड़ित ना हो। पीड़ित होगा तो फिर संगीत सीखेंगे बार बार और भूल जाएंगे, है ना। तो इस अब इसी शुक्र के बारे में, जैसे हमने गायन वादन की बात करी, तो ये वाला हमारा जैसे ये वाणी का है ना, वाणी का भाव है हमारा ये, और ये हमारा गले का भाव है। तो इन दोनों भावों पर यदि बुध और शुक्र का प्रभाव होता है, बुध का हो, शुक्र का हो, दोनों का हो, तो बहुत ही सुंदर है। तो ये लोग बड़े अच्छे गायक हो जाते हैं। जो हमारी स्वर साम्राज्ञी लता मंगेशकर जी हैं, उनके ऐसे कॉम्बिनेशन है, उनकी लग्न भी शुक्र की थी और उनके बुध और शुक्र का संबंध सेकंड हाउस, थर्ड हाउस इस तरह से बन रहा था। तो आप जानते हैं कितना सुरीला कंठ था उनका। तो ये बात इसलिए बताई कि यहाँ पे रेफरेंस आ रहा था, ठीक है। तो अब इसमें यही होता है कि कोई प्रोफेशन जब हम लेते हैं तो उसमें लग्नेश का भी पूरा महत्व होता है। लग्नेश भी हमको गाइड करता है कि हम किस प्रोफेशन में जाएं। इसके बारे में अगर हम आपको कभी मौका लगे तो बताएंगे कि जो ये बुध ग्रह है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का है, ठीक है, क्योंकि मैसेज देता है, वो संदेशवाहक है, लेखक है, मैसेंजर है। और गुरु ग्रह ज्ञान भी है और साथ साथ में गुरु ग्रह आकाश तत्व का भी है। और हम ये जानते हैं कि आज के युग में जितनी टेक्नोलॉजी सब आकाश से ही तो ट्रेवल कर रही है, सब आकाश से ही ट्रेवल कर रही है ना। रिमोट से हमने कर दिया, आकाश में सैटेलाइट लगा हुआ है, उससे प्रसारित हो रही हैं सारी चीजें। टेलीविजन पे दूर देश के हम प्रोग्राम देख रहे हैं, आकाश तक के देख रहे हैं, अंतरिक्ष तक के देख रहे हैं। तो इसमें क्या है, हमने ये पाया अपनी प्रैक्टिस में कि 3, 6, 9 और 12। अब इसको आप कैसे भी घुमाइए, होता यह है कि बुध की लगन होगी तो गुरु का कर्म क्षेत्र का बनेगा, और गुरु अगर होगा तो कर्म क्षेत्र का मालिक बुध बन जाता है। बुध हमने आपको अभी बताया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, और आकाश के थ्रू ये ट्रेवल करती हैं। तो मेरे पास कम से कम 5-7 बच्चों की ऐसी कुंडलियां हैं जो इन्हीं 4 लग्नों में घूम रही हैं। किसी की है, किसी की है, किसी की है, किसी की है, और सारे बच्चे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, इंजीनियरिंग में हैं। तो ये मेरा अपना अनुभव में आया कि मतलब लग्नेश का भी पूरा इस बात पे रोल रहता है कि व्यक्ति या जातक क्या काम करेगा। तो आज हमने पढ़ा शुक्र ग्रह के बारे में। तो इसके से संबंधित अगर कुछ और आपको पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं और कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। आपका अपना भी प्रश्न है तो ईमेल पे आप पूछ सकते हैं। बाकी अगले चैनल में, अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे शनि के बारे में। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, और अगले वीडियो का इंतजार करिए। जुड़े रहिए रुचिकर ढंग से ज्योतिष को पढ़ने के लिए अक्षर ज्योतिष चैनल के साथ। तो जय हिंद, जय भारत।